नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका पावर कॉरिडोर में। आज इस एपिसोड में बात होगी तमाम उन मुद्दों की जो सियासी गलियारों में सुर्खियों में बनी रही। बात होगी ममता बनर्जी की, बात होगी कॉकरोच जनता पार्टी की भी, जिनका फ्लॉप शो हमने दिल्ली में देखा, फिर पुणे में देखा। फिर बात होगी पंजाब चुनाव की भी, क्योंकि 2027 में पंजाब चुनाव भी होने हैं और सियासी हलचल तेज हो चुकी है। उसके बाद अंततः हम बात करेंगे भारत के अपने स्पष्ट फॉरेन पॉलिसी के बारे में, जिसमें हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत का स्टांस क्लियर कर दिया है रशियन ऑयल इंपोर्ट को लेकर। सबसे पहले आते हैं ममता दीदी के ऊपर। ममता दीदी की स्थिति आज इतनी बुरी हो चुकी है कि ममता दीदी कांग्रेस के गेट पर खड़ी है। बता दें कि हाल ही में हुए इंडी अलायंस के बैठक में कई सोर्सेज ने यह खबर लीक किया कि ममता दीदी और उनके भतीजे अभिषेक बैनर्जी इंटरेस्टेड हैं कि जो उनकी पार्टी जो थोड़ी बहुत बची कुची है, जिसमें अब चाची और भतीजा ही दिखाई दे रहे हैं, कि उसे कांग्रेस पार्टी में अब मर्ज कर लिया जाए। वही हमारे लिए सेफ होगा, क्योंकि अंडों का प्रहार बहुत तेज हो चुका है। अभिषेक बैनर्जी की हाल फिलहाल में कुटाई हो भी चुकी है। अब जो बची कुची इज्जत है शायद कांग्रेस पार्टी में आने के बाद थोड़ी बच जाए और सुरक्षा भी मिल जाए। ये भी बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा भी जा सकती हैं। हालांकि कोई भी फॉर्मली अभी दोनों पार्टियों ने इसको एक्सेप्ट किया नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी अगर राज्यसभा जाती हैं तो उनका कहना है कि वहां पे वो एलओपी का पद लेंगी। और अभिषेक बैनर्जी भी नेशनल सेक्रेटरी का पद खोज रहे हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में। इससे होना क्या है, इससे फायदा भाजपा को ये होगा कि भाजपा जो है बंगाल को अपना नया गुजरात बना सकती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की इमेज भी बंगाल में भी वैसे ही है जैसे गुजरात में। और गुजरात में भाजपा का किला जैसे एक मजबूत किला बन चुका है, वैसा बंगाल में भी आने वाले 10-15 वर्षों तक बने तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए भी एक अच्छी खबर ये है कि अगर ये ऐसे तमाम जो छोटे मोटे दल हैं, जो बची कुची टीएमसी है, महाराष्ट्र में भी अगर एनसीपी जो शरद पवार का फैक्शन है उनकी भी मर्ज होने की खबरें आ रही हैं, तो कांग्रेस के लिए एक बाइपोलर कंटेस्ट का अपॉर्चुनिटी रहेगा इन स्टेट्स में। और भाजपा के लिए थोड़ा चैलेंजिंग होगा, क्योंकि अगर डायरेक्ट उनका कांग्रेस से फाइट होता है तो जो एंटी बीजेपी वोट्स हैं वो स्प्लिट नहीं होंगे। और कांग्रेस को लाभ ये होगा कि जो एंटी बीजेपी वोट्स हैं वो जो रीजनल पार्टीज में स्प्लिट हो जाया करते थे, वो अब सीधे कंसोलिडेट हो जाएंगे कांग्रेस पार्टी के पास। अब बात करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में। सीजेपी के जो फाउंडर है अभिजीत दीपके, वो पिछले ही हफ्ते यूएसए से लौटे। भारत आते ही उन्होंने ये सोचा कि वो भगत सिंह बन जाएंगे। ऐसी क्रांति वो देश में लाएंगे कि सारे युवा, तकरीबन 22-25 मिलियन शायद इंस्टाग्राम में इनके फॉलोअर्स हो चुके थे, उनको ये लग रहा था कि वो सारे लोग सड़क पर उतर जाएंगे और अन्ना हजारे के बाद या स्वदेशी आंदोलन के बाद सबसे बड़ा आंदोलन अगर कुछ देखने को मिले तो शायद अभिजीत दीपके का आंदोलन मिले। सारे मीडिया वालों को भी यही लग रहा था। पर जो दिल्ली में इनका फ्लॉप शो हुआ वो भी लोगों ने कवर किया। तमाम लेफ्टिस्ट पत्रकारों ने भी इसकी किरकिरी की कि भाई जैसा माहौल सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा था वो सड़कों पर तो नहीं मिला। उसके बाद अभिजीत दीपके पुणे रवाना हुए। पुणे में भी काफी कोल्ड रिस्पॉन्स उनको मिला। 1000-2000 लोगों की भीड़ रही होगी, उससे ज्यादा भीड़ नहीं था। उसके बाद कल लखनऊ में उनकी एंट्री हो गई। अब वो भूल गए थे कि ये प्रदेश है जहां के मुखिया है योगी आदित्यनाथ, तो तिलचट्टों की वहां तो चलने वाली है नहीं। सुनने में ये भी आ रहा है कि लखनऊ में उनको प्रोटेस्ट का परमिशन नहीं मिला। उसके बाद लखनऊ में वहां पे एक आंदोलन चल रहा था सरकार के खिलाफ, युवाओं का वो आंदोलन था, उसको अभिजीत दीपके ने हाईजैक करना चाहा और सीजेपी का एजेंडा वहां फैलाना चाहा। लेकिन वहां पे लोगों को यह पसंद नहीं आया और बताया जा रहा है कि अभिजीत दीपके का वहां पे बेल्ट ट्रीटमेंट भी हुआ है। लोगों ने उनको काफी सुनाया और गाली गलौज से नवाजा भी है। अब आते हैं पंजाब पे, क्योंकि नेशनल पॉलिटिक्स में लोगों का फोकस ममता बनर्जी से हट ही नहीं रहा है, लेकिन पंजाब में भी सियासी गलियारों में हलचल तेज है। वहां पे कैप्टन अमरिंदर सिंह जेपी नड्डा से मिले हैं। भाजपा ने अपने संगठन को बहुत मजबूती देने का निर्णय किया है। कांग्रेस पार्टी भी पीछे नहीं है। केसी वेणुगोपाल के नेतृत्व में 3-4 लोगों की एक टीम तैयार की गई है, जिनका काम है पता करो कि कौन एंटी पार्टी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में डिसिप्लिन लाना बहुत जरूरी है। और आम आदमी पार्टी की बात करें तो भाई अरविंद केजरीवाल तो वहीं पर डेरा ही डाल चुके हैं। ऐसा लगता है कि पंजाब ही वही चला रहे हैं। पंजाब में एक साइलेंट लीडर की भी बहुत चर्चा है, वो है नायब सिंह सैनी, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बताया जा रहा है भाजपा के लिए बहुत तेजी से विस्तार करने का कार्य कर रहे हैं पंजाब में। वो जट सिख नहीं है,
वो ओबीसी समाज से आते हैं, 35 से 40% ओबीसी को कंसोलिडेट करने का जिम्मेदारी पार्टी ने उनको दिया है। सैनी समाज की आबादी भी अच्छी खासी है पंजाब में, इसलिए हरियाणा के वो चेहरे हैं, सॉफ्ट स्पोकन है, लेकिन संगठन का अच्छा अनुभव है उनको और वो पार्टी के विस्तार में बहुत तेजी से लगे हुए हैं। अब बात करते हैं भारत के एक फॉरेन पॉलिसी स्टांस को लेकर, क्योंकि विपक्ष के द्वारा और ऐसा एक नैरेटिव बनाया भी जा रहा था कि इंडिया यूएस के दबाव में रशिया से तेल नहीं ले रहा है। लेकिन हाल ही में एक समिट में फिनलैंड में डॉक्टर एस जयशंकर, भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, ने क्लियर किया है कि हम यूएस के हिसाब से नहीं चलेंगे। हम अपने नेशनल सिक्योरिटी को सबसे ऊपर रखते हैं, हम अपने इकोनॉमिक सिक्योरिटी को सबसे ऊपर रखते हैं और इसके मद्देनजर हम रशिया से ऑयल इंपोर्ट करते रहेंगे। वहां पर डॉक्टर एस जयशंकर, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, उन्होंने बहुत क्लियरली अमेरिकन और यूरोपियन हिपोक्रेसी को एक्सपोज किया है। उन्होंने एक वेपन एक्सपोर्ट के प्रश्न पर बहुत ही करारा जवाब यूरोप को दिया। एक मामला भी उठकर यह आ रहा है कि यूरोप शायद पाकिस्तान को वेपन एक्सपोर्ट कर सकता है। यूरोप के कई देश पाकिस्तान के कॉन्टेक्ट में है। वहां पर एस जयशंकर ने यह कहा कि इंडिया कभी भी एंटी यूरोप एक्टिविटीज पे फोकस नहीं करता। इंडिया भी चाहता तो ऐसे देशों को वेपन एक्सपोर्ट कर सकता है कि यूरोपियन सिक्योरिटी खतरे में आ जाए। इसलिए यूरोप को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वो भारत के सिक्योरिटी को ताक पर ना रखे और पाकिस्तान को जो एक्सपोर्ट की वो बात कर रहे हैं उस पर थोड़ा उनको विचार करना चाहिए। तो इसी तरह के एनालिसिस को देखने के लिए हमारे साथ अवश्य जुड़े रहिए, पावर कॉरिडोर देखते रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। कृपया हमें सपोर्ट जरूर करें, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत धन्यवाद।